जनवरी की इस बारिश बरसाती ठंडी दोपहर में तकरीबन 2 बजे एक प्राइवेट स्कूल के सामने एक मजदूर इस उम्मीद पे खड़ा था कि उसकी सेल होगी और वो घर अपने मुंतजिर बच्चों के लिए खाना ले जाएगा। मगर बारिश की वजह से बच्चे उसकी तरफ आने की बजाय सीधा अपनी गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। मैं किसी काम के सिलसिले में FIA के ऑफिस से निकला, गली की नुक्कड़ पर पहुंचा और गाड़ी मोड़ने के लिए आहिस्ता की तो मेरी नज़र उस मजदूर पे पड़ी। मैं उसके मामले को भांपते हुए एक लम्हा के लिए रुक गया। शीशम के दरख्त के साथ टेक लगाए सर्विस रोड ईस्ट की दरमियानी फुटपाथ पे खड़ा था। मैंने गैर इरादी तौर पर उसको अपनी तरफ बुलाया और चीज़ों की कुल कीमत पूछी जो कि 300 रुपये थी। मैंने 500 का नोट आगे बढ़ा दिया तो कहने लगा, सर मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैंने कहा रख लो, मैं बकाया फिर कभी ले लूँगा। उसकी आंखें भर आईं, लहजे में अजीब कपकपी, जैसे वो मुझे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन सिर्फ ये कह सका, सर अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में साथ बैठे क्लाइंट जो अभी तक सारे मामले से नावाकिफ थे ने पूछा, सर आपको ये इतने पसंद है, आपने सारे खरीद लिए हैं? मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, कभी कभी अपनी पसंद को छोड़कर खालिक की पसंद पर अमल करना चाहिए। क्या पता कौन सा अमल कबूल हो जाए और करीम करम कर दे। ऐसे लोगों से बेवजह खरीदारी कर लिया करें। ये वो लोग हैं जो मेहनत को हाथ फैलाने पर तरजीह देते हैं और आपकी थोड़ी सी मदद से ये महल तो नहीं बना लेंगे और ना ही आप गरीब हो जाएंगे, लेकिन उनके बच्चों को एक दिन की रोटी मुयस्सर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे रिस्क में गरीबों, मोहताजों और मांगने वालों का हक है। या तो ये हक हम सीधे तरीके से अदा कर दें या फिर बीमारियां और परेशानियां हमसे उनका हिस्सा अपने तरीके से निकलवा लेती हैं। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी होटल पर जाके कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज़ मंगाते हैं, कभी कभी आप फास्ट फूड का ऑर्डर करें या कोई चीज़ मंगवाएं तो आपके हज़ारों रुपए एक लम्हे की ज़बान की लज्जत पर ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने साथ ये भी सोचा है कि एक रात के खाने पर 2 से 10 हज़ार रुपए जब आप लगा देते हैं तो उसमें कितने लोगों का गुजर बसर हो सकता है। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है, आप बिल्कुल एंजॉय करो, आप बच्चों को भी एंजॉय करवाओ, लेकिन साथ साथ अपने रिस्क के अंदर से गरीबों, मोहताजों और मस्कीनों का हिस्सा जरूर निकाला करो। नहीं तो बात सिर्फ इतनी सी है, तुम हिस्सा नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि वो हिस्सा जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रिस्क में औरों का रखा है वो किसी और तरीके से तुमसे निकल जाएगा, वो तुम्हारा नहीं होगा। बेशक इस चीज़ को आजमा लो, लेकिन मेरी ज़ाती एक ख्याल के मुताबिक कि हमें खुद से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के कहा को मान कर और गरीबों के अंदर उनका हिस्सा पहुंचा देना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ढेर खुश हो। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम जितने भी लोग हैं जिसके पास खाने पीने की बहुत वाफिर मकदार है, उनको गरीबों में तकसीम करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।